हे एवरीवन, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं आपके 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी। और आज हम पढ़ने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसकी वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट का नंबर है 20। और आज हम इस वर्कशीट से इस बुक के चैप्टर्स का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, लेसन नंबर 1 अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप देखिए कि आप लोगों को कितना याद है। और अगर कोई ऐसे चैप्टर्स हैं जो अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज़ आप लोग उनको अनीता शिक्षा चैनल पे जाके पूरा लाइन टू लाइन मैंने हर चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स भी वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वर्कशीट को। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, लेसन का नाम है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। रीड द स्टोरी केयरफुली इन द टेक्स्ट बुक एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इन 20 to 30 वर्ड्स। 20 से 30 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, वो आप आराम से कर पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मिस्टर हैरियट? मिस्टर हैरियट का क्या प्रोफेशन था, यानी क्या व्यवसाय था, वो क्या करते थे? तो बच्चों, हमें पता है कि मिस्टर हैरियट जो थे वो एक डॉक्टर थे, और वेटरिनरी डॉक्टर थे, यानी जानवरों के डॉक्टर थे। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मिसेस पम्फ्री वॉज, अब यहाँ पे चार ऑप्शन हैं। A poor and cruel woman, a rich and kind-hearted woman, a rich and cruel woman, a poor and kind-hearted woman। बच्चों, मैं डायरेक्ट आंसर्स आपको यहाँ पर बता देती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं हो। आप एक बार उसमें मिलान कर लें कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही हैं। तो वो एक बहुत ही अमीर और दयालु दिल की महिला थी, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से वो अपने डॉगी को भी परेशान होते हुए नहीं देख पाती है। और जब वो बीमार होता है तब भी उसको ये लगता है कि शायद ये माल न्यूट्रिशन का शिकार है, यानी इसको कुछ खाने पीने की कमी हो गई है, और वो उस लाड प्यार में उसको और भी ज़्यादा खिलाती पिलाती रहती है। तो अमीर थी और बहुत ही काइंड हार्टेड वुमेन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिसेस पम्फ्रे इज़ वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज़, किस लिए चिंतित थी वो? क्योंकि वो बहुत बीमार था, सीरियसली इल था। तो ऑप्शन हो गया इसका ए। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आगे। वाई डिड ट्रिकी बिकम ह्यूजली फैट, यानी ट्रिकी जो है वो इतना ज़्यादा मोटा क्यों हो गया था? क्या कारण था उसका मोटा होने का? तो बच्चों, वो बहुत ज़्यादा खाता था, यानी उसको बहुत ज़्यादा खिलाया जाता था और उसको पता नहीं चलता था जब उसका पेट भर जाता था, इसलिए वो मोटा हो गया था। तो आंसर है इसका, वाई डिड ट्रिकी बिकेम ह्यूजली फैट? ट्रिकी बिकेम ह्यूजली फैट बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। यहाँ पे HUGELY है, आप प्लीज़ राइटिंग ध्यान से देखिएगा। ट्रिकी बिकेम ह्यूजली फैट बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, ही कुड ईट एट एनी टाइम। यानी कि वो बहुत मोटा हो गया था क्योंकि वो खाने को कभी मना नहीं कर सकता था, और उसको किसी भी समय कुछ भी खिलाते थे वो खा लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड मिसेस पम्फ्रे टेक ट्रिकी फॉर ट्रीटमेंट? यानी ट्रीटमेंट यानी इलाज के लिए मिसेस पम्फ्रे, वेयर डिड मिसेस पम्फ्रे टेक ट्रिकी फॉर ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट के लिए यानी इलाज के लिए मिसेस पम्फ्रे कहाँ लेके जाती हैं अपने डॉगी ट्रिकी को? वॉट वॉज द नेम ऑफ द डॉक्टर, और डॉक्टर का नाम क्या था? अभी अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। मिसेस पम्फ्रे टुक ट्रिकी फॉर द ट्रीटमेंट एट द सर्जरी ऑफ veterinary surgeon named Mr. Harriot and Tricky was hospitalized there। तो डॉक्टर का नाम तो मिस्टर हैरियट था, और मिसेस पम्फ्रे उसको वहाँ पर उनके हॉस्पिटल में लेके जाती हैं ताकि वहाँ पे उसका इलाज हो सके। उसके बाद में चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वो इसमें क्या पूछा गया है? वॉट डिड द ऑथर डू टू ट्रीट ट्रिकी? ट्रिकी को ठीक करने के लिए ऑथर ने क्या किया? तो यहाँ पे ऑथर कौन है? डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर हैरियट। ऑथर ट्रीटेड हिम इन अ नेचुरल वे, बहुत ही प्राकृतिक तरीके से उन्होंने उसका इलाज किया। ही डिड नॉट वांट टू ऑपरेट, वो उसको किसी भी तरह से शल्य चिकित्सा नहीं करना चाहते थे ट्रिकी की। ही गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर दैट हेल्प हिम इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ट्रिकी को उन्होंने बहुत सारा पानी दिया ताकि उसका जो खाना है वो तरीके से उसको हजम हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाता था पहले से ही। दैट हेल्प हिम इन द फास्ट रिकवरी ऑफ द ट्रिकी, और इस कारण से उसकी रिकवरी जो है वो बहुत जल्दी हो पाई। तो बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अभी कंटिन्यूएशन में आपको 4 वर्कशीट्स कराने वाली हूँ। नेक्स्ट वर्कशीट करने वाले हैं हम वर्कशीट नंबर 21,
और ये आपकी है सेकंड चैप्टर की द थीफ स्टोरी, यानी एक चोर की कहानी। हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 21 द थीफ स्टोरी। और इसमें हम जानते हैं कि ये जो कहानी है ये दो लोगों के बीच में है। इसमें एक राइटर हैं जिनका नाम है अनिल और उनकी उम्र है 25 साल, और स्पीकर जो हैं यानी जो हमें कहानी बता रहा है वो एक चोर है और उसका नाम, ये भी एक बनाया हुआ नाम है, हरी सिंह, जो 15 साल का है और वो बहुत ही सफल चोर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को। चैप्टर का नाम है द थीव्स स्टोरी। रीड द लेसन केयरफुली इन द टेक्स्ट बुक बिफोर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। हर वर्कशीट में आपको ये लिखा गया है कि आप पहले टेक्स्ट बुक में से अपने इन चैप्टर्स को, या सप्लीमेंट्री बुक में से अगर है तो उसमें से पढ़िए और फिर आप खुद करने की कोशिश करिए। उसके बाद में आप इससे मिलान करिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलिए आगे हम अब करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। हरी सिंह इज क्या था हरी सिंह? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हरी सिंह एक चोर है, तो हरी सिंह इज अ थीफ, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई कुड कैच द 10:30, 10:30 बजे की वो कौन सी पकड़ना चाहता था ट्रेन? एक्सप्रेस टू लखनऊ। विच ट्रेन इज मैंशनड हेयर? तो ये जो ट्रेन जिसका जिक्र हुआ है वो 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच मनी डिड अनिल गिव हरी सिंह एट द एंड ऑफ द स्टोरी? कहानी के अंत में अनिल ने हरी सिंह को कितने पैसे दिए? तो उसने उसको 50 रुपीज़ दिए थे। आप इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वॉज अनिल डूइंग व्हेन द नरेटर अप्रोच्ड हिम? अनिल क्या कर रहा था जब नरेटर उसके पास पहुंचा बात करने के लिए? तो आंसर है अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन द नरेटर हरी सिंह अप्रोच्ड हिम, यानी कि जब नरेटर उसके पास पहुंचा, और नरेटर कौन है इस कहानी में? हरी सिंह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वॉज द प्रोफेशन ऑफ अनिल? अनिल का व्यवसाय क्या था? तो अनिल एक राइटर था। अनिल वॉज अ राइटर। हाउ डिड ही मेक मनी? वो पैसे कैसे कमाता था? इट वॉज हिज सोर्स ऑफ अर्निंग, ही सोल्ड हिज बुक टू पब्लिशर्स एंड गेट मनी। वो किताबें लिखता था और उसके बाद में उनको पब्लिशर्स को बेचता था और वहाँ से उसको पैसा मिलता था, जिससे कि वो अपना जीवन यापन करता था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द नरेटर मेंशन अबाउट डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे वर रॉब्ड? यानी कि नरेटर बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस की प्रक्रिया के बारे में बात करता है कि अगर उनको कोई लूट लेता है तो किस तरह जो रिएक्शंस है वो शो करते हैं। तो वो कहता है कि द ग्रीडी मैन शोज फियर, कि लालची जो आदमी होता है उसको डर दिखाई देता है उसके चेहरे पे। द रिच मैन शोज एंगर, अमीर आदमी को गुस्सा आता है क्योंकि उसका पैसा चोरी हो जाता है। एंड पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, लेकिन जो बहुत गरीब होता है वो अपना भाग्य समझ लेता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई चोरी हो गई तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, वर्कशीट जो हमने अभी पूरी करी, वर्कशीट नंबर 21। ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि अनिल की उम्र कितनी थी? अनिल 25 साल का था और लेखक था, और जो चोर था वो था हरी सिंह और वो 15 साल का था, और वो स्पीकर भी है यानी ऑथर भी है इसमें, और वो एक बहुत ही सफल चोर था। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद में हम करते हैं वर्कशीट नंबर 22 द मिडनाइट विजिटर, यानी कि रात को आने वाला विजिटर। अब ये कौन था? इस कहानी को हमने पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। इसमें हमने देखा था कि किस तरह से एक सीक्रेट एजेंट है ऑजिबल नाम का, और उसी के कमरे में दूसरा सीक्रेट एजेंट भी घुस जाता है जिसका नाम होता है मैक्स, और वो उससे कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फाइल लेना चाहता है, और वहीं पर उपस्थित है एक राइटर जिसका नाम है फॉलर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। बाकी पूरी कहानी आपको चैप्टर का डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर चाहिए तो आप अनीता शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा तुरंत, और उस पर जाके आप पूरे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, टाइमिंग्स आप देख लीजिएगा, जब भी होंगी आपको मैसेज मिल जाएगा अगर आप उसको सब्सक्राइब करके रखेंगे तो। रीड द क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। आपको प्रश्न पढ़ना है और सही उत्तर लिखना है। क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑजिबल्स प्रोफेशन? ऑजिबल का व्यवसाय क्या था? तो अभी मैंने आपको बताया कि वो एक सीक्रेट एजेंट था। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ फॉलर? फॉलर का प्रोफेशन क्या था, यानी फॉलर क्या था व्यवसाय उसका? वो एक राइटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द राइवल ऑफ ऑजिबल? ऑजिबल का राइवल कौन था, प्रतिद्वंदी कौन था? तो मैक्स था जो दूसरा सीक्रेट एजेंट था। नेक्स्ट देखिए, गिव एनी 2 रीजन्स फॉर ऑजिबल नॉट टू बी फिट एज अ सीक्रेट एजेंट, यानी ऑजिबल जो है वो एक सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं लगता था, उसके लिए आपको 2 कारण बताने हैं। तो ऑजिबल डज नॉट अपीयर टू बी एक्टिव एंड एजाइल। सबसे पहली बात कि वो बहुत, जब उसको देखते थे तो वो चुस्त सा और बहुत फुर्तीला सा नहीं लगता था, बिकॉज ही इज़ वेरी फैट, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा
मोटा था एंड अ सीक्रेट एजेंट शुड लुक फिट, लेकिन एक जो सीक्रेट एजेंट होता है उसको फिट लगना चाहिए, वैसा वो नहीं लगता था। अबाउट विच थिंग डिड ऑजिबल मेक अ फेक स्टोरी, किस चीज़ के बारे में ऑजिबल ने एक झूठी कहानी बनाई थी? ऑजिबल मेड अ फेक स्टोरी अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ बालकनी अंडर द विंडो ऑफ हिज रूम। उसने एक झूठी कहानी बनाई थी कि उसकी खिड़की के नीचे एक बालकनी है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, खिड़की के नीचे कुछ भी नहीं था। और इसी चक्कर में मैक्स जो है वो वहाँ से कूद जाता है और खिड़की से सीधा नीचे गिर जाता है टॉप फ्लोर से और मर जाता है। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज नॉकिंग द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था? अ वेटर वॉज नॉकिंग द डोर, एक वेटर जो है वो दरवाज़ा खटखटा रहा था। वॉट डिड ऑजिबल से अबाउट नॉकिंग द डोर, और इस दरवाज़ा खटखटाने के बारे में ऑजिबल क्या कहता है? ऑजिबल सेड दैट पुलिस इज़ नॉकिंग द डोर, ऑजिबल ने कहा कि दरवाजे पे पुलिस है जो दरवाज़ा खटखटा रही है। तो बच्चों, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। चलिए एक एक्सरसाइज को और कंटिन्यू कर लेते हैं हम। वर्कशीट नंबर 24, मैं आपको वो वाली वर्कशीट इस वीडियो में शेयर नहीं कर रही हूँ जो आरबीएससी के एग्जाम में नहीं आएगी, क्योंकि वो चैप्टर आपके यहाँ से हटा दिया है। वर्कशीट ज़रूर अपलोड करूँगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये सारी वो वर्कशीट हैं जो आपके आरबीएससी वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम में आने वाली हैं। सीबीएसई के लिए जो कुछ आप लोगों के इसमें से कुछ कोर्स हटा दिया गया है, वो सीबीएसई वालों को पढ़ना है, तो वो वर्कशीट्स तो मैं सारी अपलोड करूँगी, लेकिन वो डिफरेंट जो वीडियो है उसका उसमें करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं अब हम चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी बिना पैरों के कहाँ से आए पाँव के निशान। तो चलिए इसमें भी हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ी। साइंटिस्ट हैं ग्रिफिन नाम के, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अभी कुछ जो लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रखी हैं उनको आप ज़रूर अटेंड करिए। पूरी कहानियाँ और सारे क्वेश्चंस भी मैं एक बार दोबारा से उसमें करा रही हूँ। 1 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तो प्लीज़ डोंट मिस दोज क्लासेस। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो वैज्ञानिक का नाम था ग्रिफिन। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, वाई डिड ग्रिफिन स्लिप इनटू अ बिग स्टोर, तो इसका आंसर है फॉर वॉर्मथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड ही फाइंड इन द किचन, उसको किचन में क्या प्राप्त हुआ? जब वो किचन में घुसा था उसको वहाँ पे क्या मिला? कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी उसको मिली थी जब वो किचन में गया था। हु वर अवेकन बाय द नॉइजेस, आवाज़ों से कौन उठ गए थे? क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ, यानी पादरी और उसकी पत्नी उठ गए थे। और ये जो बात है, घटना, ये कहाँ की थी? आइपिंग नाम के गांव की। चलिए, रीड द फॉलोइंग लाइंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पूरे को पढ़ के आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा पढ़ के सुना देती हूँ। Brilliant scientist, though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus, it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. अब इस पूरे पैसेज को, यानी कुछ जो पंक्तियां हैं उनको पढ़ के हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर करने हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हाउ वॉज द नेचर ऑफ द ग्रिफिन, ग्रिफिन का नेचर कैसा था? तो पहली लाइन में ही दिया हुआ है कि वो एक बहुत ही वैज्ञानिक था, बहुत ही ब्रिलियंट वैज्ञानिक था, और लेकिन वो कानून ज़रूर तोड़ता था। तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। आप यहाँ से ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं, और तरीके से लिखना चाहें तो ग्रिफिन वॉज लॉलेस पर्सन एंड ही वॉज एक्सेंट्रिक ऑल्सो, कानून तोड़ने वाला था और सन की था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, ग्रिफिन का मकान मालिक उसको पसंद क्यों नहीं करता था? ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम बिकॉज ही वॉज लॉलेस पर्सन, वो कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था, थोड़ा सन की भी था, इसलिए वो उसको पसंद नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है इसी वर्कशीट का, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन हिज एंगर, गुस्से में ग्रिफिन ने क्या किया? ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड इन हिज एंगर, गुस्से में उसने अपने मकान मालिक के घर पे आग लगा दी। तो बच्चों, ये भी आपकी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आप बहुत आराम से इन क्वेश्चन के आंसर्स कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्कशीट हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 26, और ये चैप्टर है द नेकलेस, जो हार वाला जो चैप्टर था ना, कि हार किस तरह से गुम हो जाता है, और उसके बाद में मैटिल्डा और उसके हस्बैंड को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने साल निकालने पड़ते हैं उसका पूरा कर्ज चुकाने में, जो वो हीरों का हार खरीदते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। पहला प्रश्न है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो आफ्टर रीडिंग द स्टोरी केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। पहला क्वेश्चन है, मैटिल्डा डिड नॉट वांट टू गो टू द पार्टी बिकॉज, क्यों नहीं जाना चाहती थी शुरुआत में पार्टी में?
शी हैड नो ब्यूटीफुल ड्रेस, सबसे पहले तो उसके पास ड्रेस नहीं थी इसलिए नहीं जाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉयजल हैड सेव्ड 400 फ्रैंक्स। लॉयजल जो उसका पति था मटिल्डा का, उसने 400 फ्रैंक्स बचाए थे, लेकिन किस लिए बचाए थे? तो उसने बचाए थे टू बाय अ गन फॉर हंटिंग, यानी शिकार करने के लिए एक बंदूक खरीदना चाहता था। नेक्स्ट देखिए, वाई वॉज मैडम लॉयजल सैड एंड डिस्टर्ब्ड आफ्टर हैविंग अ प्रिटी ड्रेस, यानी पहले हमने देखा कि वो ड्रेस के लिए दुखी थी, अब जब उसको ड्रेस मिल गई उसके बाद में भी वो क्यों परेशान थी? शी हैड नो ज्वेलरी, वो इसलिए परेशान थी क्योंकि ड्रेस के बाद उसके ऊपर पहनने के लिए उसके पास कोई भी गहना नहीं था, ज्वेलरी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड शी लूज आफ्टर द पार्टी, पार्टी के बाद में उसने क्या चीज़ खो दी थी? तो उसने नेकलेस खो दिया था। और कैसा नेकलेस था बच्चों? वो हीरो का हार था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसा था, आर्टिफिशियल था, रियल था, किसी भी तरह से ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, इसको पढ़ के आपको इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं हम पैराग्राफ को, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। Loisel possessed 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest. He made Reneus promises. Reneus unginat took many from usurers and the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace, depositing the merchant counter 36,000 francs. अब इसी में से प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मच मनी डिड लॉयसल पॉजेस, हाउ डिड ही गेट दिस मनी, यानी कितना था और उसको वो कैसे मिला? तो लॉयसल पॉसेस्ड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, उसके खुद के पास तो सिर्फ 18,000 फ्रैंक थे जो उसके पिताजी उसके पास छोड़ गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी फ्रैंक्स डिड लॉयसल वांट टू बाय अ न्यू नेकलेस, नया नेकलेस खरीदने के लिए कितने फ्रैंक्स की उसको ज़रूरत थी? लॉयसल वांटेड 36,000 फ्रैंक्स टू बाय अ न्यू नेकलेस, उसको नया नेकलेस खरीदने के लिए 36,000 फ्रैंक्स की ज़रूरत थी। हाउ डिड ही अरेंज द मनी टू बाय अ न्यू नेकलेस, वो नया नेकलेस खरीदने के लिए उसने पैसे का इंतज़ाम कैसे किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से इसको आप याद कर लीजिएगा। ही बोरोड द रेस्ट, उसने बाकी का उधार लिया। 18,000 हमें देखा कि उसके पिताजी के पास से उसको मिले थे, जो वो उसके पास छोड़ गए थे, तो 18 तो थे और उसको 18 और चाहिए थे। तो ही बोरोड द रेस्ट, ही मेड यूनियस प्रोमिस, टुक मनी फॉर usurers and the whole race of lender. Like this he arranged the money to buy a new necklace. तो इस तरह से उसने नया नेकलेस खरीदने के लिए अरेंजमेंट किया था। आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, इस पैराग्राफ को पढ़ के भी आपको नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। पैराग्राफ मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। Madame Loisel now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely. Heroically, heroically, it was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. She learned the odious work of a kitchen. She washed the dishes. She washed the soiled linen, their clothes and dish clothes, which she hung on the line to dry. तो अब इसको पढ़ने के बाद में जब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो आपको ऊपर इसी में से ढूंढ के पैसेज में से आंसर्स लिखने हैं, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाउ डिड मटिल्डा रीपे द डेप्ट, कैसे उसने जो अपना कर्जा था वो चुकाया था? मटिल्डा रीपेड फॉर द डेप्ट बाय वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट। आप अगर छोटा सा आंसर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं दिन रात मेहनत करके उसने ये पैसा चुकाया। और उसके बाद में अगर आपको पूरा, मान लीजिए 1 नंबर से ज़्यादा का प्रश्न आ जाता है, 2 नंबर का आता है, तो आप पूरा आंसर लिख सकते हैं और उसमें आप लिख सकते हैं दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, यहाँ से लेके पूरा जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाई डिड मैडम लॉयसल सेंट अवे द मेड एंड चेंज हर हाउस, उन्होंने अपनी नौकरानी को क्यों निकाल दिया और घर भी क्यों बदल लिया? वो उधार चुकाना चाहते थे और पैसा बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मैडम लॉयसल सेंड अवे द मेड एंड चेंज हर हाउस टू पे डेब्ट, अपना उधार चुकाने के लिए उसको ऐसा करना पड़ा। तो बच्चों यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो जाने से पहले अनीता शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते
रहें और लाइव क्लासेस भी कोशिश कीजिएगा कि आप अटेंड कर पाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।